मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत अच्छी कोशिश की है और ठीक है, इट्स फाइन अगर इस बार हार गई, बट दे विल वर्क हार्ड। एंड वजह क्या रही होगी इस हार की, कुछ बता सकते हैं क्या वजह होगी? पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपना होमवर्क करके आया था इंडिया के खिलाफ एंड इंडिया टुक इट लाइटली। हार्दिक पांड्या ने भी बोला था कि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर है बिकॉज धोनी इस बार नहीं लीड कर रहे हैं। एक मैच के किसी को जज नहीं कर सकता, वो जज लेवल नहीं है। हम लोग को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। वर्ल्ड कप T20 में भारत और पाकिस्तान का कल महामुकाबला था। लोग मैच को लेकर काफ़ी उत्साहित थे। भारत की जीत के लिए सुबह से ही लगातार पूजा अर्चना की जा रही थी, तो वहीं पूजा हवन भी किए जा रहे थे। लेकिन इस मैच ने लोगों को पूरी तरह से मायूस कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत को करारा हार दिया, ये पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि 29 साल के बाद पहली बार भारत को 10 विकेट से पाकिस्तान ने हरा दिया है। तो चलिए हम लोगों के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान ने हरा दिया है भारत को, इस पर आप क्या करना चाहेंगे? बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी। कितने टाइम से आप वेट कर रही थी? टीवी पे स्क्रीन पे लगातार बनी हुई थी। कितने देर तक मैच देखी आप? रात तक ही देखा है, अंत तक देखा आपने। तो जब पाकिस्तान ने भारत को हराया तो कैसा लगा उस वक्त? बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल सिचुएशन था, बहुत बुरा लगा। आप बताइए कैसा लगा आपको? भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जो पाकिस्तान भारत को हरा दिया है। हाँ कि हम क्रिकेट देखते नहीं हैं, लेकिन मुझे बहुत उम्मीद था कि इंडिया ही जीतेगा बिकॉज इंडिया का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है जब पाकिस्तान के मुकाबले में। तो मुझे बहुत बुरा लगा इस बात को सुन करके। हम भी कल रात में बैठ के पूरा मैच मैंने देखा है एंड आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, बट क्या ही कर सकते हैं, जो होना तो हो ही गया। आप क्या कहना चाहेंगे? मैच ही नहीं देखते हैं। अच्छा, फिर भी आप ही बता दीजिए कि क्या मतलब कि ऐसी हार के बाद कैसा आपको लग रहा है? ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है बिकॉज आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि हाँ पूरा मैच देखेंगे। आई वॉज क्वाइट श्योर कि विल वॉन, बट क्या ही कर सकते हैं, वी लॉस्ट द गेम। मुझे लगता है कि इंडिया ने बहुत अच्छी कोशिश की है और ठीक है, इट्स फाइन अगर इस बार हार गई, बट दे विल वर्क हार्ड। एंड मेरे को लगता है कि रैदर देन क्रिटिसिज्म इसको और अच्छे से लेना चाहिए, इसको एडवांटेज जैसा देखना चाहिए एंड अपने और हार्ड वर्क करके नेक्स्ट टाइम जीतना चाहिए। और यहाँ पे नेत्रा है जिन्होंने कल पूरा मैच देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आपने पूरा मैच देखा, एंड तक देखा, कैसा लग रहा था? जब इंडिया हार रही थी, विकेट उसका गिर रहा था, कैसा लग रहा था? मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा, बट हाँ जब विकेट गिरा था तो एज ए इंडियन आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, बट लेकिन वही है ना, एक हार के बाद दूसरी जीत, तो ज़रूर वो जीतेगा। वजह क्या रही होगी इस हार की, कुछ बता सकते हैं क्या वजह होगी? मे बी फर्स्ट मैच एंड इट्स नर्वसनेस होगा, फिर इतना प्रेशर, इंडिया पाक का मैच का प्रेशर भी हो सकता है, बहुत सारा एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा इस मैच में, कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था? क्योंकि उनकी कभी पाकिस्तान से हारती नहीं है इंडिया। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अपना होमवर्क करके आया था इंडिया के खिलाफ एंड इंडिया टुक इट लाइटली, आई थिंक सो। एंड बिकॉज ऑफ द अगेंस्ट को दोनों अपने अगेंस्ट की तरह ना करनी चाहिए थी तैयारी। विराट कोहली डिड वेल, was well prepared this time. They came with new players and all, but India on the bowling side it was not as good as compared to Pakistan, so that factor can be seen. धोनी को इसमें आप लोगों ने कितना really miss that captainship and the wicket keeping of him. क्या कि धोनी की वजह से भी ये मैच में ऐसा कुछ? Not at all. हार्दिक पांड्या ने भी बोला था कि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर प्रेशर है बिकॉज धोनी इस बार नहीं लीड कर रहे हैं, बट वो उनके मेंटोर है। बट एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि वो लोग हार्ड वर्क कर रहे थे, बट एट सम पॉइंट अंडर एस्टिमेट भी कर लिया इंडिया ने पाकिस्तान को। बट आइदर वे मेरे को लगता है कि इंडिया फ्यूचर में बेस्ट करेगा। इट्स फाइन इफ इट फेल्ड, बट आइदर वे दे विल विन इन द फ्यूचर फॉर श्योर। हार और जीत तो लगी रहती है, और हारना कोई डिसअपॉइंटिंग थिंग नहीं है। जो हारता है वही कल को जीतता है। इंडिया ने काफ़ी अच्छा खेला है, हमें अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, बट इस बार हो सकती कि हमारी मेहनत कम हो कहीं ना कहीं, और हमें दूसरे देश को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हो सकती है उन्होंने मेहनत ज़्यादा की हो,
तो इस बार जीत उनके नाम हुई हो। ऑलवेज ना कि हमेशा इंडिया ही जीते, सो ठीक है थोड़ी कमी में तैयारी में कम रही होगी एंड ऑल, बट सिंस इस बात की खुशी है कि इंडिया हमेशा शुरू से जीता आया है एंड सो इट वाज अ बैक। और मैच के बीच में जब सब आए तो उसमें रोहित शर्मा 0 रन पे आउट हो गए, उस पर आप क्या बोलेंगे? क्या इतने मतलब 0 रन पे आउट हो गए जस्ट में? देखिए इफ़ अगर मेहनत कुछ होती है देन लक, मतलब आई भी बिलीव इन लक ऑल्सो। अगर 50% मेहनत है तो 50% लक पे भी हम डिपेंड करते हैं। रोहित 0 रन पे आउट, राहुल 3 रन पे आउट हो गए, कैसा मतलब उस समय कैसा लग रहा था ये देख के आप लोग को? ठीक है बुरा तो लग रहा था बट कुछ कर नहीं सकते। जैसे रोहित शर्मा 0 रन पे आउट हो गए, राहुल 3 रन पे आउट हो गए, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए बिकॉज़ अगर हम उनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद उन्हें भी दुख होगा कि उन्होंने हमें उनके पहले रिकॉर्ड्स को नहीं भूलना चाहिए। एक मैच किसी की एबिलिटी को प्रूफ नहीं करता है, किसी को जज नहीं कर सकता। एक मैच के किसी को जज नहीं कर सकता, वो जज लेवल नहीं है। हम लोग को उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्दर गेम्स। अभी एक मैच से आपका कुछ डिसाइड नहीं होता, प्रूफ नहीं होता है कि क्या लेवल है। तो आपने सुना कि लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। लोगों का कहना है कि भारत की जिस तरह से हार हुई है हमें काफ़ी बुरा लगा है, लेकिन आगे के लिए भी उन्हें हौसला दिया जा रहा है कि आगे भी वो हमें जीत दे, जिससे हम फिर से खुशी मना सके, इंडिया फिर से जीत सके। कोई नहीं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन हमें बुरा लगा, आगे फिर हम जीत कर इंतज़ार करेंगे। तो ऐसे अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहे 10 डी न्यूज़। नमस्कार।